शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार। हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार। हमको काहे की चिंता, मिला है करण करावनहार। हमको काहे की चिंता।
फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज की मुरली क्या है? आज की मुरली का मेन पॉइंट हमें क्या स्ट्राइक किया कि मेन पॉइंट क्या आज की मुरली में? इस शरीर रूपी रथ पर मैं आत्मा रथी अंकल रथी करावनहार करवा रहा है। जो सॉन्ग वाज सो ब्यूटीफुल एंड एप्रोप्रिएट। यस, पूरी मुरली का सार तो एक्चुअली उस सॉन्ग में ही था। उस सॉन्ग में था। तो अभी हम पहले रथी आत्मा रथी इस स्वरूप में टिकेंगे, फिर शुरू करते हैं। मैं इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान मैं आत्मा रथी हूँ। इस स्थिति को बनाएंगे। फिर सामने स्क्रीन पर आप जितनों को भी देख रहे हैं, सभी आत्माएं अपने अपने शरीर में रथी हैं। स्थिति बन गई ना? चलिए अब मुरली को अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा। बाबा ने क्या बोला? इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान मैं आत्मा रथी हूँ। जो गीता में भी क्या सुनाया, क्या देखा कि अर्जुन के रथ को कृष्ण ने चलाया तो उसको रथी बनाया। एक्चुअली क्या है, बाबा ने आज क्या बोला? तुम सब अर्जुन हो और अपने अपने रथ को चलाने वाले हो। एंड जैसे कृष्ण ने साथ दिया अर्जुन का, तो इतनी अक्षौणी सेना से जीत पाई, तो हम भी माया अक्षौणी सेना के रूप में मेरे सामने जो आ रही है, उस पर जीत मैं पा सकती हूँ। क्यों? कैसे? मेरा पालनहार कौन है? बाबा। आज वरदान में है ना, मेरी पालना करने वाला कौन? एक माता पिता होता है, अपने बच्चे की कैसे रक्षा करता है ना, बच्चे पर आंच ना आए। माँ क्या कहती है? कुछ मुझे हो जाए डजंट मैटर, मेरे बच्चे पर कुछ आंच ना आए। तो मेरा पालनहार कौन? कितनी बड़ी बात है। आज का वरदान यही है ना। तो हमें तो इस चीज को हमें बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है। आज सारा दिन अपने आप को रिमाइंड कराना, मेरा पालनहार कौन है। बहुत शक्ति मिलेगी। आज सुबह से मेरा यही चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ऑफ कोर्स आपको जो अच्छा लगे मुरली से आप वो ले सकते हैं, पर इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम बाबा को थोड़ा सा रोज सुना देता है ना, रोज मुरली के लिए आ जाता है, रोज अमृत के लिए मिल भी लेता है। हम कहते हैं बाबा तो है ही। याद ये रखना है, सिर्फ संगम युग में है ही। है ही वाली बात सिर्फ संगम युग, उसके बाद नहीं है। यहाँ अंत तक साथ देगा, और पर अंत तक किसका साथ देगा? किसका साथ देगा? जो सपूत बच्चा होगा। स्लोगन है ना। तो एक बारी जरा वरदान और स्लोगन को लेते हैं, जो इससे कनेक्टेड ही है। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले
अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्म श्रीमत पर हर कदम उठाने का मतलब क्या हुआ कि मेरा मन और बुद्धि भी परमात्म श्रीमत पर चले तो, है? जैसे हर चीज, मैं अपना फिजिकल कदम भी जब उठाती हूँ तो वो किस आधार पर होता है? मन ने जो सोचा उसके आधार पर। मेरा कदम किस तरफ जाता है? मैं कदम उठाकर मॉल में जा रही हूँ, मैं कदम उठाकर मॉल में जाती हूँ, किस स्थिति में जाती हूँ, वो सब किस चीज पर डिपेंडेंट है? मैंने कौन सा संकल्प उठाया, है ना? मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, पर मैं कौन सी स्थिति में जा रही हूँ, डिपेंडेंट ऑन हाउ आई थिंक, व्हाट आई थिंक, और मेरा लक्ष्य क्या है ना? एक होता है हम ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही फालतू में जा रहे हैं, एक्चुअली व्यर्थ के लिए ही पहुंच जाते हैं कहीं पर। एक होता है मेरा लक्ष्य है, मेरे कर्म है, मेरे को ये काम करना है, वो मैं जाऊंगी, पर किस इंटेंशन से जाऊंगी, वो सारा कुछ कहाँ चलता है? यहाँ मेरे मन में और बुद्धि में, है ना? मेरी स्थिति पर डिपेंड। तो परमात्म श्रीमत के आधार पर जब मैं कदम उठाती हूँ, संकल्प रूपी कदम उठाती हूँ, तो अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनती। एक बार इसको पढ़ते हैं और इसका स्वरूप बनेंगे। आज हम मुरली के बहुत सारे एक्सर्प्ट्स लेकर उनका स्वरूप बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी योग की बातें हैं। बाबा ने क्या कहा? संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, अपने आप को देखो, अपने शरीर रूपी रथ में मैं रथी आत्मा, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, इस स्थिति को बनाओ। जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, तो मुझे जो श्रीमत मिल रही है वह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बाबा की श्रीमत मुझे अभी मिली मुरली के रूप में, वो श्रीमत मेरी पालना कर रही है। अनुभव करो बाबा का हाथ मेरे सिर पर। अगर आपको नहीं अनुभव होता, अपना फिजिकल हाथ ऐसे सिर पर रखकर फील करो कि ये हाथ किसका है? बाबा का हाथ मेरे सिर पर। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी हम उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सत्युग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो, हमारा पालनहार भगवान है। इसको डीपली अंडरस्टैंड करो। मेरी पालना कौन कर रहा है? ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर यह नशा रहे कि बाबा मेरी पालना कर रहा है, तो खजाने मुझे स्वतः प्राप्त होते जा रहे हैं और मैं उस अविनाशी वर्षे की अधिकारी नंबर 1 आत्मा बन रही। स्वयं बाबा और मम्मा के साथी बन रही। बाबा का हाथ और साथ मेरे साथ है। किया बाबा को अनुभव? लगा बाबा साथी है ना? तो बाबा साथी कब बनेगा? जो स्लोगन में बोला, जो सपूत बच्चा है, जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। तो बाबा के स्नेह का जो हमें बाबा साथ दे रहे हैं, उसका रिटर्न देना है ना हमको। अब हमारी रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी में स्नेह का रिटर्न देना है। तो बाबा ने बोला वो कैसे करेंगे? हम बाबा को रिटर्न कैसे देते हैं? अपने चेहरे और चलन से सबको सुख देकर। और जो भी हम सेवा करते हैं,
हम मनसा सेवा करते हैं, अपनी स्थिति से सेवा करते हैं, हर कदम पर अपने को निमित्त समझना और निर्माण ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मधुर बोल से सेवा करते हैं, है ना। पर इन सब का आधार क्या है? संपूर्ण पवित्रता। जो संपूर्ण पवित्र है वो योगी ऑटोमेटिक है, क्योंकि योग में क्या इंटरफियर करता है? अपवित्र संकल्प। व्यर्थ क्या है? अपवित्र संकल्प है ना। तो जब मैं संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप धारण कर लेती हूँ, योग भी इजी हो जाता है, मधुरता ऑटोमेटिक आ जाती है, मेरा चेहरा चलन भी वैसा हो जाता है। तो जो संपूर्ण पवित्र आत्मा है वो निमित्त के अलावा अपने आप को कुछ और सोच सकती है? नहीं सोच सकती। संपूर्ण पवित्र का अर्थ ही ये है कि मैं अपनी सत्यता को पहचानूं। जब मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि अभी संगम युग पर मैं टोटली निमित्त हूं। ये ज्ञान मुझे ज्ञान का एक रत्ती भी नहीं पता था। बाबा से सुनने से पहले हमें कुछ भी पता नहीं था। क्या बने हुए थे हम? बेसमझ। बाबा कहता है शूद्र बेसमझ। शूद्र बेसमझ कैसे बने थे? अपने संकल्पों द्वारा। अपने संकल्प हमारे को ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये बाबा की मुरली का सार और जो मुरली का पूरा लय है वो यही है कि अपने को देखो, थोड़े बार बार बोल रहे हैं देही अभिमानी बनो। और जो प्रश्न है वो भी इससे लिंक्ड है कि बाप की बात करने का ढंग और मनुष्य के ढंग में अंतर क्या है। कि वो निराकार है, वो हमें निराकार स्वरूप में ही देखता है। हमारे पूरे ज्ञान का सार यही है। और दीदी ने आज क्या बोला? अंत तक यही रहेगा। कभी बने कभी नहीं बने, कभी बने कभी नहीं बने। तो जो सारी चीजें हम धारण करना चाहते हैं उसका सार क्या है? देही अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी बनते हैं, फिर देही अभिमानी बनते हैं, फिर हम सारी अवस्थाओं को इजिली अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो बाबा इस रथ पर रथी बनकर बात करते हैं। मैं भी रथी बनकर बात कर रही हूँ, जो अभी हमने एक्सपीरियंस किया ना शुरू में। फिर बाबा ने बोला है किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। और आज मुरली में बाबा ने एक और बात बोली, निराकारी चित्र को भी नहीं देखो। निराकारी चित्र क्या है? जो मेरे पीछे लगा हो, लगा है ना, राइट। तो हम इसको देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि शुरू में हमारा जो फोकस है वो नहीं बनता। पहले जब बाबा ने ज्ञान सुनाया, जब ब्रह्मा के तन में पहले प्रवेश किया, बाबा ने क्या बोला? मैं अंगुष्ठाकार, आत्मा भी अंगुष्ठाकार, थंब की तरह है। बाबा को भी बड़ा देखा, है ना, लाल लाल गोला देखा। अब हमें क्या बताया? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु। धीरे धीरे हमारा ध्यान लगने लगा, हमें ज्ञान समझ आने लगा, तो हमारा फोकस बना। तो हम जब परम धाम जाते हैं, हम देखते हैं बाबा को ऐसे ज्योति बिंदु और लाल प्रकाश देखते हैं, पर हमारा फोकस किस चीज पर होता है? क्या उस चित्र पर होता है कि जो हमने बाबा से लेना है उस पर होता है? ये अर्थ क्या है इस चीज का? कि हमें जो बाबा से लेना है हम उस पर फोकस करेंगे ना, उनके गुणों पर। बाबा मुझे क्या दे रहा है, उस एक्सपीरियंस पर। कई बार आपने नोटिस किया होगा जब हम योग करते हैं आपको चित्र सब दिख रहे हैं पर अनुभव नहीं हो रहा। होता है, सूक्ष्म वतन का भी चित्र दिख गया, निराकारी दुनिया का भी चित्र देख लिया आपने, पर नो एक्सपीरियंस। इसका यही अर्थ है कि हमारे को उस स्थिति को बनाना है। और सबसे पहला स्टेप क्या है आप बताओ? आत्मा समझेंगे तभी। करेक्ट। आत्मा समझ बाबा को याद करना, तभी होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। फिर गीत तो आज सेम है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो,
तो आज का जो मुरली की जो मेन मुरली की जो पहली फ्यू लाइंस हैं उनको लेते हैं, फिर उन पे योग की स्थिति को बनाते हैं। ठीक है, जैसे आज आपको बोला ना, थोड़े थोड़े एक्सर्प्ट्स लेंगे और उसमें अपनी स्थिति को बनाएंगे। तो आप सब में से कौन कौन जब मुरली सुनते हैं आप ऐसे अपनी उस स्वरूप को धारण करते चाहते हैं? जो नहीं करते वो करेंगे। ठीक है, चलो। तो बाबा ने क्या कहा? सुनते हुए अपना स्वरूप बनाएंगे। बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। ओम शांति के अर्थ में हम सब टिक जाएं। मैं आत्मा शांत स्वरूप इस शरीर के भव्य भाल पर स्थित। बाबा ने कहा हर एक बात सहज है। अपने आप को कहेंगे मुझे बाबा की मुरली की हर बात सहज अंडरस्टैंड होती है, समझ आती है। सहज राजाई प्राप्त कर मुझे कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। चित्र बनाए, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है और सामने सतयुग को देखें, सतयुग का सीन देखें, अपने आप को वहां पर कंप्लीट हैप्पीनेस में अनुभव करें। पापा ने कहा उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अपनी जीवन मुक्त अवस्था को देखें। सब कुछ होते हुए किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं। वहां हर चीज अपार है, अबंडेंस है, पर मुझे कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती। मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हूँ, खुशियों से संपन्न हूँ। वहां रावण के ये भूत होते नहीं। कोई का क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में ये भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ। देखो वापस अपने को आत्मा शरीर में, परमात्मा को याद करना और बुद्धि बाबा की ओर, बाबा का प्रकाश मुझ पर। मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी है। सामने देखो सबको, सभी आत्माएं अपने अपने शरीर में रथ में रथी बैठी है। और अब देखो आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। संकल्प करो मैं आत्मा जब तक इस शरीर में हूं, इस शरीर का एक एक ऑर्गन चलता है। शरीर में ब्लड फ्लो करता है, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। हर एक इंटरनल ऑर्गन एक्यूरेटली चल रहा है, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूं। अपनी शक्ति को हम सब पहचाने। कितनी पावरफुल स्थिति। आत्मा को यह शरीर खड़ी खड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। तो देखो अपने आप को, मैं आत्मा आज इस शरीर में हूं
अपने सामने देखो सतयुगी 8 शरीर, और मैं आत्मा एक एक में प्रवेश कर रही हूँ, एक के बाद एक, अलग अलग शरीरों में, और फिर वापस अपने इस शरीर में आ जाते। ओम शांति। मुरली को किया अनुभव? ये मुरली, ऐसे हमको मुरली को सुनना है ना। जब हम ऐसे सुनते हैं तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है? योग युक्त। मुरली का एक पूरा घंटा आपका योग में गिना जाता है। हम जो कहते हैं 4 घंटे योग, ऐसे ही तो होगा, नहीं तो कैसे होगा? 4 घंटे 8 घंटे हम बैठेंगे थोड़े, 4 मिनिमम, 8 फिर 8 तक हमको पहुंचना है। बाबा कहते हैं 8 घंटे नींद करो, 8 घंटे आप अपनी शरीर की व्यवस्था बनाओ, और 8 घंटे मुझे याद करो। तो बैठकर तो हम 1 घंटा 2 घंटा कर लेते हैं, कोई 3 भी कर लेता है, पर 8 घंटे तो हमेशा नहीं बैठ सकते। तो यही तरीका है। सो चलिए और बताइए, और बाबा ने आज मुरली में क्या कहा? बाबा ने क्या बोला है? एक तो सतयुग में कौन सी गवर्नमेंट है? ऑल माइटी गवर्नमेंट। पर सतयुग में बाबा तो आते नहीं, तो ऑल माइटी गवर्नमेंट कैसे बनी? सतयुग में ऑल माइटी गवर्नमेंट कैसे बनी? कैसे बोला बाबा ने? बाबा हम सबको अभी कैसा बनाता है? उस सतयुगी गवर्नमेंट को चलाने के लायक बनाता है, केपेबल बनाता है। सत्य के राजा ही दे रहे हैं ना, तो कंप्लीट करो। you are equipped to handle Satya, to run Satya. टू रन सतयुग, तो बनाता कौन है? ऑल माइटी अथॉरिटी ही बनाता है। और मनुष्य को बाबा ने आगे भी बोला ये कर नहीं सकता। नो ह्यूमन बीइंग हैज दिस कैपेबिलिटी, तो बाबा ही करते हैं। तो इसलिए वहां पे जो चलती है दुनिया, वो ऑल माइटी अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है, उस डिसिप्लिन में चलती है। सबका मन और बुद्धि उसी डिसिप्लिन में चल रहा होता है, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना करते हैं, फिर हम वैसे कैपेबल बन जाते हैं। तो पर बाबा उसमें आते नहीं है, और सिर्फ भारतवासी बाबा ने बोला इन सब वर्णों में आते है ना। शूद्र वर्ण के बाद क्या होता है? ब्राह्मण वर्ण। शूद्र थिंकिंग शूद्र जैसी, फिर ब्राह्मण वर्ण सबसे हाईएस्ट, क्योंकि हम अपने सारी शूद्रता को छोड़कर ऊंच से ऊंच स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। तो जब हम ब्रह्मा के मुख वंशावली बनते हैं, ब्रह्मा भी कौन है? शिव बाबा का बच्चा है। तो ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा स्थूल रूप में हमारी माँ भी बन जाती है। और फिर क्योंकि बहनों को देखना था, तो फिर मम्मा को भी लिया, मम्मा ने उनकी पालना की। ठीक है ना, मम्मा द्वारा शिव बाबा ने पाला। फिर बाबा ने बोला, ये एक सेंटेंस जो है वो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा है ना। अब सभी पापात्मा है, पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। मैंने आगे ये भी बोला है कि तुम सतयुगी आत्माएं सब पुण्य आत्माएं। पुण्य का अर्थ क्या होता है?
सतयुग में पतित पावनी गंगा यह नाम नहीं होगा, क्योंकि वहां है ही पावन दुनिया, सभी पुण्य आत्माएं हैं। नो पाप आत्मा। सतयुग में सब पुण्य आत्मा कैसे हैं? पुण्य का अर्थ पहले बताओ क्या है? सतयुग में हम कोई पुण्य तो करते नहीं, प्योर सोल्स। प्योर सोल है। हाँ, तो प्योर सोल बनते कब है? दीदी पर जब सारे गुण सत- हमारे गुणों के साथ कब बनते हैं? संगम संगम युग संगम युग अब में। बनते हैं, और अब हम पुण्य करते हैं। अब पुण्य का अर्थ बताओ, व्हाट इज पुण्य? प्योर डिवाइन, देने वाला। ओके, दानी आत्मा और पुण्य आत्मा में अंतर क्या है? दीदी अभी हम पुण्य कमा रहे हैं ना संगम युग में, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज, हम कहते हैं ये बहुत दान करता है, दान और पुण्य में अंतर क्या है? दीदी दान जिसके पास अधिक धन होता है वो दान कर रहा है, वो पैसा उसके पास अधिक मात्रा में। पुण्य Extra, होता है हाँ, कि हाँ। पुण्य वो और होता है कि पुण्य वो जिसमें हमको ये मालूम है कि उसको किस चीज की आवश्यकता है, वो क्या चीज उसको जरूरत है, हम उसके हिसाब से उसको देते हैं। वो करेक्ट, पुण्य कमाना है। बिल्कुल करेक्ट। तो हम पुण्य आत्मा अभी बनते हैं, तो अभी कैसे बनते हैं? मैं आत्मा जब अपनी स्वस्थिति को इम्प्रूव कर लेती हूँ और उस स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ? मेरे वाइब्रेशन सबको वो देते हैं जो उनको चाहिए। एक ये बात। दूसरा, जब मैं बाबा का बच्चा बनती हूँ, बाबा की शक्ति मेरे साथ होती है, तो मेरी परख शक्ति बढ़ जाती है, और मुझे परख के मुझे ये रियलाइज होता है इसको क्या चाहिए, और मैं वो प्रदान कर सकती हूँ। क्योंकि मैं क्या, कौन बनी हूँ? अभी हमने किया निमित्त, निमित्त हूं। पता है बाबा करवा रहा है। जब करावन हार की स्मृति है, कराने वाला करा रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं सबको वो दे पाती हूँ जो उनको चाहिए। ठीक है। और एक प्रकार से सतयुग में देखो, सतयुग का महाराजा कैसा होगा? चित्र बनाओ। बाबा ने बोला चित्र नहीं देखना, पर अभी चित्र तो बनाना पड़ेगा, है ना? उस सीन को देखेंगे और उस सीन में अपने आप को देखो। महाराजा, लक्ष्मी नारायण, महाराजा महारानी, और वहां सब कौन है? देवी देवता। बताओ कैसे, उनको डिस्क्राइब करो। आप तो रोज जाते हो वहां पे, तो कैसे लगते हैं? दीदी सारे शुभ लगते हैं, संपन्न लगते हैं, संपूर्ण लगते हैं। संपूर्ण। 16 कला से पूरे भरपूर हैं। ओके, सुरुचि बहन बताइए। हाँ जी दीदी, फेस पर जो पीसफुलनेस और मतलब मोह माया से परे उनका जो मतलब अगर हम एक चित्र बनाए तो वो एकदम शांत और हैप्पीनेस के साथ में वो चीज दिखाई देता है। राइट। और कोई कुछ बोलेगा? आप तो रोज एक्सपीरियंस करते हो, जो एक्सपीरियंस है बता दो। कोई रॉन्ग राइट आंसर नहीं होता है यहाँ पे, कोई नोबडी इज गोइंग टू जज यू। जो आपको लगता है बता दो। दीदी सभी गोरे लगते हैं, सबके चेहरों में चमक और गोरापन है। राइट। दीदी सब खुश हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। right. और अच्छा, एक और बात, झूम नाच क्यों रहे हैं भाई? क्योंकि खुश हैं, भरपूर हैं। भरपूर है। ठीक है। और अच्छा बताओ, वहां पे नेचर कैसी है? ऑलवेज स्प्रिंग। abundant in every way. सतो प्रधान नेचर है। क्लीन है, क्लीन है, प्योर है नेचर। कि नदियों में कोई गंद नहीं होगा, सागर में कितना गंद होता है, सारा कुछ क्लीन। आप सोचो, जब ऐसी आत्माएं हैं, चाहे किसी को जरूरत नहीं है, वो वातावरण को भी क्या दे रही है? पूरा वातावरण कैसा है? वाइब्रेशन से क्या दे रही है? पुण्य आत्मा है। प्योरिटी। इसी से भी मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी?
किसी को भी देखेंगी वो कैसे देखेंगी? एक तो आत्मिक स्थिति की बात हो जाती है, वो उनको मालूम है कि मैं एनर्जी हूं इस शरीर में, है ना। एक इसकी मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ जो मैं मेरे को करने का बहुत उसमें अच्छा लगता है। चलिए अभी चलते हैं हम सभी, अपनी स्थिति बना लो, बाबा को बुलाओ, बाबा मेरे सामने आ जाओ, अपना धाम छोड़कर मेरे सामने आ जाओ। तो बाप दादा मेरे सामने आ गए। ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा सूक्ष्म शरीर मुझसे अलग हो गया। अब हम दोनों एक सुंदर हॉलिडे पर चल रहे हैं। बाबा मुझे पिकनिक कराने ले चल रहे हैं। बाबा ने कहा सत्युग का सीन देखोगे? मैंने कहा हाँ बाबा। और अब बाप दादा के साथ हाथ मिला दिए। मेरे सामने एक बहुत सुंदर गोल्डन गेट है। बाबा जैसे गेट को दृष्टि देते हैं तो गेट खुल जाता है। अब मैं इसमें एंटर हो जाती हूँ बाबा के साथ। बाबा मुझे पूरी सीनरी दिखा रहे हैं। यहाँ की खुशबू लो, पूरे वातावरण में खुशबू, आसपास पेड़ पौधे, अपनी सतो प्रधान स्थिति में पेड़ पौधे भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हम बाबा के साथ चल रहे हैं, एक सुंदर रास्ता। इस रास्ते में भी नीचे जैसे फूल बिछे हुए हैं, मिट्टी भी जैसे सोना है। और इस खुशबू को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आसपास के जानवरों को भी देखिए, मोर नाच रहे हैं। पक्षी अपनी संपूर्ण स्थिति में है, जैसे खुशी में उड़ान भर रहे हैं। सुंदर पक्षी हमारे सामने एक सुंदर डांस कर रहे हैं, अलग अलग शेप्स बना रहे हैं ग्रुप्स में। और आगे चलते हैं और सामने मुझे पहाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, फूलों से संपन्न पहाड़ी। और आगे चलते हैं और हमें एक महल दिखाई देता है, आलीशान, जिसके सामने बहुत सुंदर गार्डन है। बाबा ने दिखाया ये आपका महल, बस आपकी स्थिति बनाने की देर है। इस महल में आप बस आने ही वाले हैं। गार्डन को देखिए, परफेक्टली मैनिक्योर्ड। और एक साइड पर
हमारी उड़न खटोली पड़ी है। बहुत सुखदाई। उड़न खटोली में बिठाया बाबा और मैं, और हम उड़ चलते हैं, पूरी सत्युगी की दुनिया को देख रहे हैं। नीचे देखेंगे कैसे देवी देवताएं रास कर रहे हैं खुशी में, और आगे चलते हैं। एक तरफ बच्चों का स्कूल, सभी बच्चे और उनके अध्यापक पूरी तरह कंटेंटमेंट में है। हर बच्चे का चेहरा सुखों से भरपूर, प्राप्ति से भरपूर। और अब हमारा ये उड़न खटोला पुष्पक विमान नीचे उतरा एक नदी के तट पर। नदी के उस पार और देवी देवताएं नजर आ रहे हैं। बाबा ने कहा, इस पानी को अपने हाथ में लो और इसको टेस्ट करो। जस्ट टेस्ट द वाटर। बहुत मीठा, पवित्र। सामने एक देवी से मेरी नजरों की मुलाकात हो रही है। दृष्टि से ही सारी बातें हो रही हैं। हम प्रेम भरी दृष्टि दे रहे हैं और वो वापस सबको वो प्रेम भरी दृष्टि दे रहे हैं। इस दृष्टि का लेन देन मुझे केवल वो आत्मा नजर आ रही। और अब हमने इस आत्मा से दृष्टि के रूप में ही विदाई ली। अपने उड़न खटोले में बैठे और बाबा के साथ वापस अपने प्रेजेंट स्थान पर। बाबा ने जाते जाते मुझे वरदान दिया, प्रभु पालना में पलने वाली मेरी अति प्रिय योगी आत्मा भव। सतयुग के पहले दिन में आने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस वरदान को एक्सेप्ट करेंगे। मैं वही बाबा की श्रेष्ठ आत्मा हूं। ओम शांति। टेस्ट आया? सत्युग की बहुत अच्छी सैर हो गई है। अब हमें रोज करा दिया करो रोज। So beautiful. Didn't feel like coming back. Yeah, you don't. Very beautiful. वहीं तो जाने वाले हैं। Very beautiful. हम सब वहीं जाने वाले हैं, है ना? और कहीं ना कहीं हमारा वहां पर
जरूर इंटरैक्शन होगा, तभी यहाँ पर इकट्ठे हैं। क्योंकि अभी का जो अभी करते हैं, अब अभी जो है, जो उस टाइम का है, वो छोटे से समय में उसी का विस्तार होता है पूरे 5000 ईयर्स में। फिर बाबा ने जो बोला कि अब मैं पंडा बनकर आया हूं। पंडा क्या करता है? पंडे का गाइड। ना, तो बाबा ही जब हमारा गाइड बनता है तब हमारी ये स्थितियां बनती हैं। फिर बाबा ने जो बोला ना, बुद्धि योग ऊपर में लटका। जब बुद्धि का योग ऊपर में लटक जाता है तो हम कैसे बन जाते हैं? बाप समान। समान। तो लटके हुए की फीलिंग नहीं होती। हम सोचते हैं लटका रहे हैं, लटके हुए कैसे लगता है? वो लटक है। पर अब हम जब लटके हुए की फीलिंग कहां पर आती है? जब हम यहाँ दुनिया में घुस जाते हैं, क्योंकि जब माया के चक्रों में आ जाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है? वो कहते हैं ना, मंकी माइंड, बंदर बुद्धि। तो बंदर बुद्धि नहीं बनना है। क्या करना है? हमें सतो प्रधान संन्यास परमात्मा सिखाते हैं। सतो प्रधान संन्यास करना है। सतो प्रधान संन्यास का अर्थ क्या होगा? थोड़ा सा उसको देख लीजिए, क्योंकि ये शब्द आज पहली बार सुन रहे। सतो प्रधान संन्यास, हमने बहुत से संन्यास के लिए बाबा के शब्द सुने, पर आज बोला बाबा ने सतो प्रधान। पहले बताओ सतो प्रधान। सतो प्रधान बनने के लिए जो कुछ हमें छोड़ना है वो अभी छोड़ना है। उसका संन्यास मतलब जो कुछ छोड़ना है उससे संन्यास लेना है, ताकि हम सतयुगी बन सके। हाँ बिल्कुल। सतो प्रधान संन्यास का मतलब क्या होगा? जो चीज सतो प्रधान है, सात्विक दीदी, सात्विक, तो जो चीज सात्विक है वो लेनी है और बाकी से संन्यास लेना है। बाकी तमो को छोड़ना है, तमो और रजो को छोड़ना है। राइट। तो जैसे जब हम सात्विक भोजन बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? बर्तन साफ हो, बर्तन में कुछ उल्टा सीधा ना बना हो। जो आया सामान उसको हम बाबा की याद से धोते हैं, काटते हैं, बाबा की याद में बनाते हैं कि कलयुगी वातावरण का उस पर इफेक्ट ना हो, है ना। फिर हम उसको बाबा को भोग लगाते हैं कि इस पे जरा सी भी इस खाने पर आंच ना है कलयुगी दुनिया की। क्योंकि जो भी आत्मा खाए वो भी उसको अपनी सतो प्रधानता को अनुभव करे, यही होता है ना। तो बाबा को भोग लगाते हैं कि दृष्टि बाबा की पड़ जाए इस पर। फिर हम उसको जब ग्रहण करते हैं तो भी हम कहते हैं बाबा की याद में, कोई और बातें ना आए, उसके उस खाने में टचिंग ना हो जरा सी भी कलयुगी दुनिया की। ठीक है, ये हो गई खाने की, स्थूल खाने की बात। तो सतो प्रधान संन्यास क्या होगा? मेरे संकल्पों में जरा भी कलयुगी वातावरण का इफेक्ट ना, कैसे भी। तो वो सतो प्रधान संन्यास है ना। अगर मेरे अंदर जरा सा भी रोब आ जाए, थोड़ा सा रोब आया किसी के ऊपर जिससे हम ऊंच पोजीशन में हैं, ऐसे नहीं करना, रोब में बोल रहे हैं। आपने बोला पर अंदर स्थिति क्या है? आपकी स्थिति अगर नम्र है देन इट्स ओके। पर अगर हम रोब में आ गए, थोड़े से रोने में आ गए, फिर वो सतो प्रधानता में अंतर पड़ जाता है। तो ये है सतो प्रधान संन्यास। इसका आप और मनन चिंतन कर सकते हैं। ठीक है। जो एक लाइन बाबा ने बोली, मनुष्य मनुष्य को सदगति नहीं दे सकता। सदगति का मतलब क्या होता है? यहाँ से पहले परम धाम जाना, फिर परम धाम से सतयुग में बाबा ही लेकर जा सकते। हाँ, बाबा ही लेकर जाते हैं। सदगति मतलब
सत्य रास्ता बताने वाला, बताने वाला, सत्य, जहां जिस रास्ते से मुझे केवल सुख ही सुख मिलता है, वो सदगति देने वाला, सत्य रास्ता बताने वाला सिर्फ परमात्मा हो सकते हैं। मनुष्य को तो वो रास्ता पता ही नहीं है। अब आप सब बताओ, कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर 5 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। हमने योग तो अभी 2-3 बार किया ही है। Any question, we can take it. ठीक है, तो चलिए फिर हम साइलेंस में बैठकर अभी योग करेंगे। धीरेन भाई, सारी मेडिटेशंस आपको निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि जब 3-4 होती हैं तो फोन को ऑन ऑफ करने में मेरी बुद्धि चली जाती है, तो वो जो उसमें जो रस है ना, वो थोड़ा सा एंड में करने की एक और बात होती है। चलिए, ओके सुरुचि बहन, ओम शांति। आई अंडरस्टैंड यू हैव टू गो फॉर वर्क। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, सब अपनी अपनी स्थिति में स्थित, अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। चलिए, आज हम पूरी देही अभिमानी अशरीरी स्थिति को प्रैक्टिस करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने शरीर को ऑर्डर करेंगे कि अभी इन 10-12 मिनट्स के लिए आप बिल्कुल स्थिर हो जाए। हमें एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करना है और मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर, शरीर साथ दे रहा है। पैर धरती पर, हाथ अपने थाइस पर, आंखों की गेज जो है एक पॉइंट पर, जहां पे भी आप देखें पर उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आंखें खुली, अनुभव करें जैसे शांति की शक्ति मेरे पैरों से ऊपर की ओर आ रही है और मेरे पैरों से की कॉन्शियसनेस मुझसे समाप्त होती जा रही है। जैसे सारी एनर्जी पैरों से ऊपर की ओर आने लगी और अपनी लोअर लेग्स से अब ऊपर आ रही है। घुटनों से थाइस से कमर पर आ जाएं, कमर में सारे इंटरनल ऑर्गन से भी ये एनर्जी ऊपर की ओर आने लगी।
कमर से नीचे का भाग बिल्कुल नम हो गया, जैसे होते हुए भी है ही नहीं। और ऊपर छाती, और छाती से भी ऊपर गर्दन तक। और अब ये एनर्जी मेरी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी से एक एक मणके से विड्रॉ होती जा रही है। गर्दन तक आ जाए, और अब हाथ से ऊपर की ओर अपनी कलाई से forearm, elbow, upper arm, और हमारे कंधे, ये एनर्जी ऊपर तक खींच लें, सब गर्दन तक, और गर्दन से मेरे चेहरे तक। चीक्स, आईज, और पूरा माथे के बीच ये एनर्जी मुझ आत्मा में समा गई। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। महसूस करें, मैं इस शरीर से अलग हूं। और अब इस शरीर को यूज करें। इन आंखों द्वारा मैं बाहर देख रही हूं, बाहर का नजारा एंजॉय करने वाली मैं आत्मा हूं। अब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म साउंड को अनुभव करें। इन साउंड्स को भी अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा मैं सुन रही हूं। अब अपनी आती जाती सांस को भी देखें। मुझ आत्मा के इस शरीर में प्रवेश होने से इस शरीर में सांस आती है और जाती है। ऑब्जर्व कर रही हूं। पैरों के नीचे धरती को अनुभव करें। आसपास के टेम्परेचर, एसी, पंखे की हवा को अनुभव करें।
मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये सब अनुभव कर रही हूँ। इस शरीर के कनेक्शन में करावनहार मैं हूँ आत्मा। और अब मैं आत्मा अपने प्यारे परम पिता जो मेरा पालनहार है उसके पास उड़ चलती हूँ। परम धाम, मेरा स्वीट साइलेंट सॉन्ग, वहां पे मेरा पिता। ऊंच से ऊंच हस्ती मेरा बाबा। बाबा की किरणों द्वारा बाबा के प्रेम को, साथ को अनुभव करें। 1 मिनट जैसे बाबा प्यार का सागर, स्नेह का सागर मुझे सब कुछ प्रदान कर। ओम शांति। वापस ओम नीचे शांति। आ जाएंगे, ओम शांति दीदी। ओम नीचे आ शांति जाएंगे दीदी। ओम शांति और इस दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। इस स्थिति को आज हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे।